राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी मैंने गणेश जी की एक वीडियो बनाई थी कि गणेश जी के जन्म पर शनि ने आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। तो मेरी एक सब्सक्राइबर देवांगी मलिक ने उस पर कमेंट किया कि माँ आप गर्भाधान संस्कार के बारे में कुछ बताएं। ये गर्भाधान संस्कार वैसे तो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है, लेकिन वर्तमान समय में स्त्री और पुरुष इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भूल चुके हैं। उनके पास इतना समय ही नहीं है, उनको ये पता ही नहीं कि कौन सी तिथि में, किस समय, किस काल के अंदर गर्भाधान करना चाहिए। क्योंकि गर्भाधान के समय पति और पत्नी का जैसा तन और मन होगा वैसी ही संतान उनके होगी। जैसे हम फोटो खींचते हैं तो चेहरे पे जैसे भाव होते हैं, जैसा रंग रूप होता है, वैसा ही फोटो में आ जाता है। तो आज मैं गर्भाधान संस्कार के नियम और किस तिथि में गर्भाधान करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है और किस तिथि में कन्या की, और कौन सी तिथियां निषेध हैं, उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। गर्भाधान का उद्देश्य गर्भ ग्रहण करने की योग्यता, उसके अनुरूप मन और स्वास्थ्य और काल, इन सब बातों को सोच समझकर विवाहित पति पत्नी के संसर्ग करने से ही उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। मनु महाराज के कथनानुसार 16 रात्रियां ऋतु काल की हैं। इनमें रक्तस्राव की पहली 4 रात्रियां बहुत ही निंदित हैं। ये 4 तथा 11वीं और 13वीं रात्रि, इस प्रकार 6 रात्रियों में संसर्ग नहीं करना चाहिए। शेष 10 रात्रियों में 6ठी, 8वीं और 10वीं आदि युग्म रात्रि में गर्भाधान करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है और 5वीं, 7वीं आदि अयुग्म रात्रि में कन्या होती है। इसलिए सोच समझकर गर्भाधान करना चाहिए। इसी प्रकार काल का भी बड़ा महत्व है। दिन में गर्भाधान नहीं करना चाहिए। दिन के गर्भाधान से उत्पन्न संतान दुराचारी और नीच प्रवृत्ति की होती है। संध्याकालीन समय में भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय भगवान शंकर अपने गणों के साथ घूमते हैं। दिति के गर्भ से हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे दानव इसीलिए उत्पन्न हुए थे क्योंकि संध्या काल में उसने अपने स्वामी महात्मा कश्यप जी के द्वारा गर्भाधान करवाया था। रात्रि के तीसरे पहर की संतान हरि भक्त और धर्मपरायण होती है। गर्भाधान के समय शुद्ध सात्विक विचार होने चाहिए। चरक संहिता के 8वें अध्याय में बताया गया है कि गर्भाधान के समय रज वीर्य के मिश्रण काल में माता पिता के मन में जैसे भाव होते हैं, वे ही भाव पूर्व कर्म के फल का समन्वय करते हुए गर्भस्थ बालक में प्रकट होते हैं। इसलिए गर्भवती स्त्री को गर्भ काल में बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए, सद्विचार रखने चाहिए, सत्संग और शुभ दृश्यों को देखना चाहिए। गर्भ काल में ही प्रहलाद की माता कयाधु देव ऋषि नारद जी के आश्रम में रहकर नित्य हरि चर्चा सुनती थी, इसलिए उनका पुत्र प्रहलाद भगवान का भक्त हुआ। सुभद्रा के गर्भ में भी अभिमन्यु ने ही अपने पिता अर्जुन के साथ माता की बातचीत में ही चक्रव्यूह भेद करने की कला सीख ली थी। तो आपने सुन लिया है कि किस काल के अंदर होना चाहिए, किस तिथि में होना चाहिए, और स्त्री और पुरुष का मन और तन कैसा होना चाहिए। तो सभी नारियों को ये वीडियो अवश्य देखनी चाहिए और पसंद आए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि ऐसे ही अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।